क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है आपने किसी को बहुत दिल से एक मैसेज भेजा और घंटों बीती उन्होंने आपका मैसेज देख भी लिया लेकिन जवाब नहीं दिया और आप बार बार फ़ोन उठा रहे हैं सिर्फ यह देखने के लिए कि कहीं नोटिफिकेशन तो नहीं आया या फिर किसी महफिल या ग्रुप में आपने अपनी कोई बात रखी और लोगों ने उसे ऐसे अनसुना कर दिया जैसे आपका कोई वजूद ही ना हो। आप अंदर से आहत हुए लेकिन आपने कुछ नहीं कहा, बस एक नकली मुस्कान चेहरे पर चिपका ली ताकि किसी को खराब ना लगे। दोस्त सच सच बताना, क्या आप सच में अपनी ज़िंदगी जी रहे हो या सिर्फ दूसरों की नज़रों में बने रहने के लिए उनके ध्यान अटेंशन की भीख मांग रहे हो? हर बार दूसरों को खुश करने के चक्कर में क्या आप हर दिन खुद का थोड़ा सा कदर नहीं कर रहे? आज हम किसी किताबी ज्ञान पर बात नहीं करेंगे। आज हम इंसानी दिमाग की उस गहरी साइकोलॉजी को समझेंगे जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। यह कोई मामूली चीज़ नहीं है, यह वो पावर है जिसके बिना आप दुनिया जीत भी लें तो भी अंदर से कंगाल ही रहेंगे। मनोविज्ञान में एक बहुत ही अजीब लेकिन कड़वा सच है, दुनिया आपको वैसे ही ट्रीट करती है जैसा आप खुद को ट्रीट करते हो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम में से 90% लोग अनजाने में बिना जाने बूझे अपनी वैल्यू खुद ही दूसरों के सामने गिरा देते हैं। आप ऐसी गलतियां करते हैं जो हमारी नज़रों में हमें छोटा बना देती है। इस वीडियो के ठीक आखिरी हिस्से में मैं आपके साथ ह्यूमन साइकोलॉजी का वो अल्टीमेट सीक्रेट रूल शेयर करूंगा जिसे अगर आपने समझ लिया तो इस पूरी दुनिया में कोई भी इंसान, चाहे वो आपका बॉस हो, आपका पार्टनर हो या आपका कोई बहुत करीबी दोस्त, चाह कर भी आपका अपमान नहीं कर पाएगा। वो आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन उस सीक्रेट रूल तक पहुंचने से पहले हमें उस कड़वे सच से पर्दा उठाना होगा कि आखिर क्यों बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के इंसान की ज़िंदगी एक जिंदा लाश जैसी बन जाती है। चलिए इसे बहुत ही आसान और साइकोलॉजिकल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, आखिर ये सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान भला क्या है? क्या यह कोई मामूली चीज़ है जिसे हम जब चाहें इग्नोर कर सकते हैं? मनोविज्ञान कहता है बिल्कुल नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट आपके चरित्र की वो नींव है जिसके बिना आपके जीवन की इमारत कभी खड़ी ही नहीं रह सकती। यह कोई अहंकार या घमंड यानी ईगो नहीं है। घमंड कहता है मैं सबसे ऊपर हूँ, लेकिन आत्मसम्मान कहता है मैं भी एक इंसान हूँ और मेरी भी अपनी एक गरिमा है। यह किसके लिए ज़रूरी है? क्या यह सिर्फ बड़े अमीर लोगों के लिए है? नहीं, यह इस दुनिया के हर उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जो सांस ले रहा है। एक स्टूडेंट के लिए यह इसलिए ज़रूरी है ताकि वो गलती, संगति और बुरी आदतों को ना कह सके। एक नौकरी पेशा इंसान के लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि ऑफिस में उसका शोषण यानी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। और एक आम इंसान के लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई भी आकर उसके जज्बातों के साथ खिलवाड़ ना कर सके। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो जब आप खुद की इज्जत करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन एक सिग्नल रिसीव करता है कि मैं कीमती हूँ। इससे आपका मानसिक तनाव कम होता है और आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है। लेकिन जब आप बार बार अपनी नज़रों में गिरते हैं तो आपका दिमाग आपको एक विक्टिम यानी कि पीड़ित मान लेता है, जिससे आप डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होने लगते हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना हम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते? सच तो यह है, इसके बिना आप पैसा कमा सकते हैं, शायद बड़ी गाड़ी या बड़ा घर भी खरीद लें, लेकिन याद रखिए वो सफलता अंदर से पूरी तरह खोखली होगी। बिना आत्मसम्मान के आप चाहे जितने भी बड़े पद पर पहुंच जाएं, लोग आपकी पीठ पीछे आपका मजाक ही उड़ाएंगे। आप अपनी लाइफ को कभी भी पूर्णता से बदल या बढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि आप अंदर से हमेशा किसी के गुलाम बने रहेंगे। चलिए इसे किताबी बातों से हटाकर एक असली कहानी से समझते हैं। चलिए इसे किसी थ्योरी से नहीं बल्कि एक कहानी से समझते हैं जो शायद आपकी या फिर किसी करीबी की हो सकती है। चलिए मिलते हैं अमित से। अमित एक बहुत ही टैलेंटेड, समझदार और बेहद साफ दिल का लड़का था।
उसकी सबसे बड़ी खूबी, जो असल में उसका सबसे बड़ा अभिशाप बन गई, वो ये थी कि वो कभी किसी को ना यानी कि नो नहीं कह पाता था। मनोविज्ञान की भाषा में इसे पीपुल प्लीजिंग सिंड्रोम कहते हैं, जहाँ एक इंसान खुद को दुखी करके भी दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है। अमित को लगता था कि अगर वो हर किसी की बात माने, सबकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा, तो लोग उससे प्यार करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे। जब उसका कोई दोस्त आधी रात को उसकी कोई फेवर मांगता, अमित अपनी नींद और सुकून कुर्बान करके उसके पास पहुंच जाता। ऑफिस में कलीग्स अपना काम अमित के डेस्क पर छोड़ जाते और अमित रात रात भर जाकर उनका काम करता। यहाँ तक कि उसके रिलेशनशिप में भी उसका पार्टनर जब चाहे उसका अपमान कर देता और अमित सिर्फ रिश्ता टूटने के डर से हर बार घुटनों पर आ जाता। लेकिन जानते हैं इस सब का अंत क्या हुआ? क्या लोगों ने अमित को पलकों पर बिठाया? नहीं, इंसानी दिमाग की साइकोलॉजी बहुत क्रूर है। जब आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा सस्ते या उपलब्ध तो अवेलेबल हो जाते हैं, तो लोग आपकी फ्री की चीज़ समझने लगते हैं। दोस्तों ने अमित को एक बैकअप ऑप्शन मान लिया, ऑफिस वालों ने उसे गधा समझ लिया और उसके पार्टनर ने उसे एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया। एक रात अमित ने जब शीशे में खुद को देखा, तो उसे खुद का चेहरा पहचानने में भी डर लगा। उसने महसूस किया कि दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के चक्कर में वो अपनी ही नज़रों में मर चुका था। मनोविज्ञान का एक अकाट्य नियम है, द लॉ ऑफ स्कॉर्सिटी। जो चीज़ हर वक्त और आसानी से मिलती है, उसकी कीमत कचरे के डिब्बे जितनी होती है। अमित समझ चुका था कि बिना आत्मसम्मान के वो चाहे जितना पैसा कमा ले या जितने रिश्ते बचा ले, उसकी ज़िंदगी एक जिंदा लाश जैसी ही रहेगी। और उसी रात अमित ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी को 360 यानी कि 360 डिग्री बदल दिया। उसने क्या किया, आइए जानते हैं। अमित ने अपनी ज़िंदगी बदलने की शुरुआत किसी बहुत बड़े कदम से नहीं, बल्कि एक छोटे शब्द से की, और वो शब्द था ना, यानी कि नो। जब अगली बार उसके दोस्त ने बिना वजह उसकी गाड़ी मांगी, तो अमित ने बिना डरे, बिना कोई झूठा बहाना बनाए, साफ शब्दों में कह दिया, आई एम सॉरी, इस बार मैं अपनी गाड़ी नहीं दे पाऊंगा। दोस्त हैरान रह गए। उसने अमित को स्वार्थी कहने की कोशिश की, लेकिन अमित शांत रहा। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप पहली बार किसी को ना कहते हैं, तो आप असल में उनके सामने अपनी सीमाओं, बाउंड्रीज का पहला पत्थर रख रहे होते हैं। यही बदलाव अमित के ऑफिस और उसके रिश्तों में भी दिखा। जब ऑफिस में दूसरों ने अपना काम उस पर थोपना चाहा, तो अमित ने प्रोफेशनल तरीके से जवाब दिया, मेरा आज का टास्क पूरा हो चुका है और मैं दूसरों का काम नहीं कर सकता। शुरुआत में लोगों को झटका लगा, कुछ लोगों ने उससे दूरी बना ली। लेकिन जानते हैं कुछ ही हफ्तों में क्या हुआ? जो लोग पहले अमित का मजाक उड़ाते थे, जब वे उससे बात करने से पहले 2 बार सोचने लगे, ऑफिस में उसकी राय, ओपिनियन की वैल्यू बढ़ गई। क्योंकि इंसानी दिमाग का यह नियम है, हम हमेशा किसी इंसान की इज्जत करते हैं जिसकी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। जब आपके भीतर सेल्फ रिस्पेक्ट जागती है, तो आपकी लाइफ में 3 बहुत बड़े बदलाव आते हैं। पहला, मानसिक शांति यानी कि मेंटल पीस। आप दूसरों को खुश करने के तनाव से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। दूसरा, असली रिश्ते यानी कि जेन्युइन रिलेशनशिप। आपकी ज़िंदगी से वो सारे मतलबी और टॉक्सिक लोग छट जाते हैं जो सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने के लिए आपके साथ थे। और तीसरा, असीमित आत्मविश्वास, अनलिमिटेड कॉन्फिडेंस। जब आप खुद के वादों को पूरा करते हैं और खुद की नज़रों में ऊपर उठते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है। अब याद कीजिए हमारा वो सवाल, क्या सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना हम अपनी लाइफ को पूर्णता से बदल या बढ़ा नहीं सकते? जवाब है बिल्कुल नहीं। जब तक आप खुद को इस लायक नहीं समझेंगे कि आप एक शानदार और सम्मानजनक जीवन के हकदार हैं, तब तक आप पुरानी सड़ चुकी आदतों और टॉक्सिक हालातों से बाहर निकलने का साहस ही नहीं जुटा पाएंगे। आत्मसम्मान वो ईंधन यानी फ्यूल है जो आपकी ज़िंदगी में बड़ा कदम उठाने की पावर देता है।
अब समय आ गया है हमारी इस वीडियो के सबसे बड़े राज को खोलने का। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको ह्यूमन साइकोलॉजी का वो एक अल्टीमेट सीक्रेट नियम बताऊंगा, जिसे जानने के बाद कोई भी चाह कर भी आपका अपमान नहीं कर पाएगा। मनोविज्ञान में इस नियम को कहते हैं द बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट एंड द लॉ ऑफ हार्ड अर्न्ड रिस्पेक्ट। यह नियम बहुत सीधा लेकिन बेहद गहरा है। लोग उस चीज़ या इंसान की भी कद्र नहीं करते जो बिना किसी मेहनत या कीमत की मिल जाती है। जब आप किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध रहते हैं, उनकी हर गलत बात पर भी मुस्कुराकर हाँ कह देते हैं, तो उनका दिमाग आपको एक कमज़ोर और मुफ्त की वस्तु के रूप में दर्ज कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ जब आप अपनी सीमाएं, इनकी बाउंड्री तय करते हैं और गलत व्यवहार पर टोकना शुरू करते हैं, तो सामने वाले का दिमाग तुरंत सतर्क हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि आपका सम्मान कमाना पड़ेगा और मुफ्त में नहीं मिलने वाला। जिस दिन आपने अपनी लाइफ में इस नियम को लागू कर दिया, लोग आपके साथ खिलवाड़ करना बंद कर देंगे। जब अमित ने दोस्तों और कलीग्स को अपनी सीमाएं दिखाई, तो उन्होंने अमित से दूरी नहीं बनाई, बल्कि वह अमित की और ज़्यादा इज्जत करने लगे। क्योंकि दुनिया का दस्तूर है, यदि आप खुद के रक्षक खुद नहीं बनेंगे, तो कोई और आपके सम्मान की रक्षा करने नहीं आएगा। अपनी इस शक्ति को पहचानिए और इसे आज से वापस पाइए। तो दोस्तों, आज की पूरी बातचीत का सारा बस इतना ही है। आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप बाजार से खरीद सकें, कोई और आपको तोहफे में दे दे। यह वो मूल्य है जो आप खुद को देते हैं। याद रखिए, अगर आप खुद की नज़रों में एक राजा या रानी की तरह नहीं जिएंगे, तो यह दुनिया आपको कभी भी अपने सिर का ताज नहीं बनाएगी। किसी को खोने से मत डरिए। डरना है तो इस बात से डरिए कि कहीं दूसरों को खुश करते करते आप खुद को ना खो दें। अगर आज की इस वीडियो ने आपकी दिल को छुआ है और आपकी सोच में 1% भी बदलाव आया है, तो अभी कमेंट बॉक्स में जाइए और पूरे गर्व के साथ टाइप कीजिए आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। या सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, बल्कि आज खुद से किया हुआ आपका एक वादा होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से यह वीडियो उन लोगों तक पहुंच सकती है जो इस वक्त अंदर से टूटे हुए। ऐसी ही इंसानी दिमाग की गहरी साइकोलॉजी लाइफ चेंजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अमित की तरह अपनी सीमाओं को तय कीजिए और एक सम्मानजनक जीवन की शुरुआत कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुद की इज्जत करना कभी मत भूलिए। जय हिंद।